हाय गाइस, आज हम बात करने जा रहे हैं फार्माकोलॉजी ऑफ एएनएस के पार्ट 2 के बारे में। उससे पहले अगर आपको हमारा जो क्लासेस है वो अच्छा लगता है तो मिस्टर कोलॉजिस्ट करके जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, उसका बेल आइकन क्लिक करें हमारा जो फार्माकोलॉजी रिलेटेड नोटिफिकेशंस है वो पाने के लिए। पिछले वीडियो में हम फार्माकोलॉजी ऑफ एएनएस के पार्ट 1 में हमारा जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है उसका थोड़ा डिस्क्रिप्शन दिया था, उसका फिजियोलॉजी के बारे में बताया था। आज हमारा जो मेन टॉपिक है वो है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। उसका जो डिफरेंसेस है, उसमें जो जो नर्व्स इन्वॉल्व होते हैं, कैसे वो काम करते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू हम देंगे। हमारा मैंने बोला था एएनएस के मेनली दो पार्ट है। एक है हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम और एक है हमारा पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। सिंपैथेटिक सिस्टम में क्या होता है, मैंने क्या कहा था, हमारा 3F कंडीशन में हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है। सिंपैथेटिक 3F मतलब कि फ्राइट, फ्लाइट और फाइट मूवमेंट पे। और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में मैंने क्या कहा था, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम हमारा जो रेस्ट कंडीशन एंड डाइजेस्ट कंडीशन में एक्टिवेट होता है। ठीक है। अब अगर ये हमारा ब्रेन है और ये हमारा जो है स्पाइनल कॉर्ड है, क्या है, स्पाइनल कॉर्ड, तो हमारा जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में मैंने क्या बोला था, कौन कौन से नर्व्स इन्वॉल्व होता है, क्रेनियोसैक्रल। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को क्रेनियोसैक्रल सिस्टम भी बोलते हैं और हमारा जो सिंपैथेटिक सिस्टम है उसको थोराकोलंबर सिस्टम बोलते हैं। थोराकोलंबर, ये मैं ना पिछले वाले क्लास में बोल रहा था, एक था क्रेनियोसैक्रल, एक है थोराकोलंबर। क्रेनियोसैक्रल क्यों है, हमारा जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है वो हमारा ब्रेन पे भी, मतलब कि ब्रेन का जो नर्व है उस वो तो क्रेनियल नर्व है, वो हमको सभी को पता है, मैंने बोल दिया था। और हमारा जो यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड्स में कौन कौन सा नर्व है, मैंने बोला था पिछले वाले क्लास में, कार्विकल, एक है लैम्बर, तीसरा है थोरैक्स, चौथा है सैक्रल और लास्ट में है कोक्सिक्स। यही था हमारा 5 नर्व। अब हमारा जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है, मैंने इसमें क्या लिखा हुआ है, क्रेनियोसैक्रल, मतलब पैरा जो पोर्शन है, पैरासिम्पैथेटिक का जो पोर्शन है कहाँ कहाँ प्रेजेंट होगा, हमारा क्रेनियल नर्व और हमारा सैक्रल नर्व पे हमारा जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है वो प्रेजेंट होगा, एक क्रेनियल नर्व पे और एक सैक्रल नर्व पे। और थोराकोलंबर मैंने क्या कहा था, हमारा जो, सॉरी यहाँ पर लंबर पहले नहीं, यहाँ पर पहले आएगा मतलब कि थोराको, फिर मतलब पहले आएगा हमारा थोरैक्स और बाद में आएगा हमारा लैम्बर। ठीक है, मतलब कि हमारा जो सिंपैथेटिक सिस्टम है वो यहाँ पर प्रेजेंट है। सिंपैथेटिक जो सिस्टम है वो यहाँ पर प्रेजेंट है, मतलब कि सिंपैथेटिक सिस्टम स्पाइनल कॉर्ड में यहाँ प्रेजेंट होता है और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम यहाँ और यहाँ प्रेजेंट होता है। मतलब ये है नर्व हमारा पैरासिम्पैथेटिक, क्रेनियोसैक्रल नर्व हमारा पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम पे इन्वॉल्व होता है और थोराकोलंबर नर्व हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम में इन्वॉल्व होता है। ठीक है, अब हम आते हैं एक मेजर पॉइंट पे। हमें पता है हमारा जो मतलब जो नर्वस सिस्टम है उसका एक यूनिट है, जिसको हम कहते हैं क्या, जिसको हम कहते हैं न्यूरॉन, वो कैसा दिखता है,
वो कुछ इस तरह का दिखता है। मैं थोड़ा सा मतलब रफ ड्राइंग कर रहा हूँ। वो कुछ इस तरह का दिखता है, हमारा न्यूरॉन कुछ इस तरह का दिखता है, जो हमारा होता है जो नर्वस सिस्टम है उसका वर्किंग यूनिट होता है, मतलब उसके थ्रू हमारा नर्वस सिस्टम काम करता है। अब हमारा जो न्यूरॉन होता है वो मतलब कि ऐसे ऐसे प्रेजेंट होता है, उसका एक का एक्सॉन, ये अगर डेंड्रॉन है ये एक्सॉन है, ठीक है, ये डेंड्रॉन है और ये एक्सॉन है, मतलब उसका एक एक्सॉन इसका डेंड्रॉन के साथ अटैच हुआ होता है, ठीक है। और एक न्यूरॉन अगर हम ड्रॉ करें, उसका एक डेंड्रॉन और एक एक्सॉन के साथ अटैच हुआ होता है, मतलब न्यूरॉन ऐसे प्रेजेंट होता है, ये एक नंबर न्यूरॉन और ये एक नंबर न्यूरॉन। यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन है, इसका एक्सॉन और इसका डेंड्रॉन लेके, मतलब एक का एक्सॉन और दूसरे का डेंड्रॉन लेके, इस जंक्शन को हम कहते हैं गैंग्लिया। मतलब दो नर्व का जो जंक्शन है उसको हम कहते हैं गैंग्लिया। इसके थ्रू अगर हमारा साइनेप्स आया, साइनेप्स मतलब मानिए कि हमारा स्टिमुलाई, कोई भी स्टिमुलाई बाहर से आया, ये न्यूरॉन पे आएगा, न्यूरॉन से गैंग्लिया पे जाएगा, फिर से दूसरी वाली न्यूरॉन पे जाएगा। तो पहली वाली पहले साइनेप्स आया, यहाँ पर न्यूरॉन पे आया, यहाँ से गैंग्लिया पे गया, फिर से और एक न्यूरॉन पे गया, ठीक है। ऐसे करके हमारा काम होता है नर्वस सिस्टम पे। अब कुछ चीजें हमें यहाँ पर याद रखना है, कुछ चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं जिसको हमें याद रखना है। अगर हम मानते हैं कि हमारा जो न्यूरॉन है, इसको अगर न्यूरॉन मान ले, ये न्यूरॉन है, ये न्यूरॉन है, ये पहला न्यूरॉन है हमारा, ये गैंग्लिया है, ठीक है, और फिर से आया एक न्यूरॉन हमारा, ठीक है, फिर से आया हमारा न्यूरॉन, एक गैंग्लिया से एक और दूसरा न्यूरॉन अटैच हुआ है। इसका जो गैंग्लिया का पहले वाला पोर्शन जो है, ठीक है, गैंग्लिया का पहले वाला मतलब गैंग्लिया का आगे वाला जो पोर्शन है, इसको हम कहते हैं प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन। इसका पहले वाला जो न्यूरॉन है इसको कहते हैं प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, और इसका जो आगे वाला जो न्यूरॉन है इसको हम कहते हैं पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन, ठीक है। इसका पहले वाला जो पोर्शन है इसको हम कहते हैं प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, इसका पीछे वाला जो पोर्शन है इसको हम कहते हैं पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। अब प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन और पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के अकॉर्डिंग कुछ चीजें हमें याद रखना है। अब मानिए कि हमारा जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है, वो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम पे हमारा जो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन होता है वो शॉर्ट होता है, इसको आपको याद रखना है। पैरा पोस्ट शॉर्ट, मतलब पैरासिम्पैथेटिक न्यूरॉन पे पोस्ट साइनेप्टिक जो न्यूरॉन होता है वो शॉर्ट होता है, और उसका अगर दोनों हम अगर एक रखें, मतलब कि पैरा और नहीं, मतलब कि अगर ये दोनों हम इसको हम अगर एक कर दे, मतलब पैरा को अगर हम सेम रखें और हमारा जो है प्री अगर कर दे यहाँ पर, ये हो जाएगा हमारा लॉन्ग, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा लॉन्ग। वैसे ही हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम पे हमारा जो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है वो है हमारा लॉन्ग, और सिंपैथेटिक सिस्टम पे हमारा जो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है वो है शॉर्ट। इसको आपको याद रखना है। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम पे पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन शॉर्ट होता है, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम पे प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन लॉन्ग होता है, सिंपैथेटिक सिस्टम पे पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन लॉन्ग होता है, सिंपैथेटिक सिस्टम पे प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन शॉर्ट होता है। इसको आपको याद रखना है। आप किसी भी एक अगर याद रखते हैं तो सभी आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। अब हम आते हैं हमारा जो है एक पोर्शन है हमारा जो है न्यूरोट्रांसमीटर, बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है।
न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है? न्यूरोट्रांसमीटर एक केमिकल सब्स्टिट्यूट होता है, एक केमिकल होता है जो हमारा बॉडी पे ना जो इम्पल्स होता है, जो साइनेप्स होते हैं उसको मतलब कि कन्वे करते हैं, उसको ट्रैवल कराते हैं, उसको हम कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। मतलब डेफिनेशन के लिए आप बुक्स देख सकते हैं। अगर आसान भाषा में हम समझे तो न्यूरोट्रांसमीटर क्या करता है? न्यूरोट्रांसमीटर हमारा जो गैंग्लिया है, ठीक है, मतलब हमारा जो साइनेप्स है, ठीक है, मतलब कि प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन और पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के मिडिल पे जो गैंग्लिया है, यहाँ पर हमारा साइनेप्स है, ठीक है, गैंग्लिया पे यहाँ पर हमारा साइनेप्स है। इस साइनेप्स पे हमारा न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट होता है। न्यूरोट्रांसमीटर एक केमिकल सब्स्टिट्यूट होता है जो यहाँ से यहाँ पर इंपल्स लेके जाते हैं, फिर से वहां से उसके बाद वाले न्यूरॉन पे इंपल्स लेके जाते हैं। अब न्यूरोट्रांसमीटर के अकॉर्डिंग हमारा जो सिंपैथेटिक सिस्टम है, सिंपैथेटिक सिस्टम में क्या होता है? हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम का मेन न्यूरोट्रांसमीटर है, इसको मैं थोड़ा इरेज कर देता हूं आपको दिखाई दे। सिंपैथेटिक सिस्टम का हमारा मेन न्यूरोट्रांसमीटर है नॉरएपिनेफ्रिन और नॉरएड्रेनालिन। नॉरएपिनेफ्रिन भी है, नॉरएड्रेनालिन भी है। और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम पे हमारा जो मेजर न्यूरोट्रांसमीटर है वो है एसिटाइल कोलिन। वो है एसिटाइल कोलिन, ठीक है। अब इसमें एक बात आपको याद रखना है, जो भी हमारा मेजर न्यूरोट्रांसमीटर है, जिस भी नर्वस सिस्टम पे जो हमारा मेजर न्यूरोट्रांसमीटर है वो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन से रिलीज होता है। वो मेनली पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन से रिलीज होता है। मतलब कि अगर सिंपैथेटिक सिस्टम पे हम पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन पे देखें तो ही हमारा नॉरएड्रेनालिन रिलीज होता है, और प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन पे मगर प्री साइनेप्टिक जो न्यूरॉन होते हैं वहां से एसिटाइल कोलिन ही रिलीज होता है। एसिटाइल, थोड़ा स्पेलिंग मैंने गलत लिख दिया, एसी, ठीक है। वैसे ही हमारा जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है उसका जो पोस्ट वाला मतलब पोस्ट साइनेप्टिक जो न्यूरॉन है वहां से हमारा रिलीज होता है एसिटाइल कोलिन, और प्री से हमारा रिलीज होता है नॉरएड्रेनालिन। नॉरएड्रेनालिन भी हो सकता है, मतलब कि प्री का कोई पता नहीं, प्री एसिटाइल कोलिन भी हो सकता है, नॉरएड्रेनालिन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर, ठीक है। बट पोस्ट से हमारा सिर्फ और सिर्फ हमारा मतलब जो मेजर न्यूरोट्रांसमीटर है वो ही रिलीज होगा, ठीक है। इस वाले कॉन्सेप्ट को आपको याद रखना है। अब हम आते हैं हमारा जो मतलब पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है और सिंपैथेटिक सिस्टम है वो वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये हमें पता है। हमारा बॉडी का मतलब मोस्ट ऑफ द ऑर्गन्स ही सिंपैथेटिक सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम से बना हुआ है। कुछ हमारा एक्सेप्शंस है जिसमें सिर्फ और सिर्फ पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम ही रहते हैं और जिसमें सिर्फ और सिर्फ सिंपैथेटिक सिस्टम भी रहते हैं। जैसे कि हमारा जो ब्लड वेसल्स है, जो हमारा स्वेट ग्लैंड्स है, उसमें हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम रहता है, ठीक है। और हमारा जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है, जो यूरिन ब्लैडर है, उसमें पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम रहता है। अब कौन कौन से जगह पे हमारा जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है कैसे काम करेगा, ठीक है।
सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक के अकॉर्डिंग हमारा कुछ बॉडी पार्ट्स कैसे काम करेगा। अगर मानिए कि हमारा हार्ट 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 में सिंपैथेटिक सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम क्या करवाएगा। अगर मानिए कि आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, एक्सरसाइज से अभी अच्छा मानिए कि आप कोई भी एक बहुत ही खतरनाक कुछ स्टिमुलाई आपके बॉडी में आ गया, मतलब कि कोई भी आप अगर मानिए कि आप एक जो मूवी होता है ना, घोस्ट मूवी देख रहे हैं, मतलब कि भूत का जो मूवी है वो देख रहे हैं, ठीक है। तब कोई मानिए कि बहुत ही खतरनाक सीन पे आपका क्या होता है, आपका जो दिल है वो धड़कने लगता है। तो हमारा पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में हमने क्या कहा था, फाइट फ्लाइट और फ्लाइट मूवमेंट, इसमें हमारा फ्लाइट मूवमेंट आ गया। अगर मूवी हम देख रहे हैं, कोई भूत का मूवी है वो हम देख रहे हैं, हमारा शरीर में क्या कंडीशन पैदा होता है, फ्लाइट कंडीशन, मतलब हम डर जाते हैं। डरने पे हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम हार्ट तो क्या बोलता है, उसको बोलता है धड़कने के लिए। तो धड़कना हुआ हमारा कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन के लिए हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम हार्ट में क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन। और पैरासिम्पैथेटिक अगर मानिए कि हम मूवी देखना बंद कर दिए, अब रेस्ट लेने अब रेस्ट लेने जा रहे हैं, तो हमारा रेस्ट कंडीशन में कौन सा सिस्टम एक्टिवेट होता है, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। तो हार्ट पे हमारा क्या होगा, डायलेशन, ठीक है। हार्ट में हमारा क्या होगा, डायलेशन। हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम हमारा हार्ट में डायलेशन करवाएगा। अब हम आते हैं हमारा जो यूरिनरी ब्लैडर है। यूरिनरी ब्लैडर पे क्या होता है, अगर हम यूरिनरी ब्लैडर को लें, अब मानिए कि आप मूवी देख रहे हैं, ठीक है, मूवी देख रहे हैं, आपको बहुत जो है मूवी देखते 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 आपको बहुत ज्यादा डर हुआ। अब क्या डर के आपका जो यूरिनरी ब्लैडर है वो क्या कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाएगा, वो क्या कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाएगा। कॉन्स्ट्रिक्ट मतलब अगर मानिए कि हाँ ये हमारा यूरिनरी ब्लैडर है, ठीक है, ये हमारा यूरिनरी ब्लैडर है। यूरिनरी ब्लैडर पे क्या होता है, अगर ये कॉन्स्ट्रिक्ट करता है तो हमारा यूरिनेशन होता है, अगर ये कॉन्स्ट्रिक्ट करता है तो ही हमारा यूरिनेशन होता है। अगर आप मतलब कि सोचिएगा, अगर आप खाना खा के सोने जाते हैं, रात में आप अगर खाना खा के सोने जाते हैं, उससे पहले देखते कि अब आपको टॉयलेट पे जाना ही जाना है, आपको जाना पड़ता है। अब जनरल देखेंगे, अगर आप रात को खा के सोने जाते हैं उससे पहले आपको टॉयलेट पे जाना होता है। ये हमारा होता है, अगर रेस्ट कंडीशन पे हम जाते हैं तो हमारा पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है, हमारा यूरिनरी ब्लैडर का कॉन्ट्रैक्शन होता है, कॉन्ट्रैक्शन के लिए हमारा यूरिनेशन होता है। तो यूरिनरी ब्लैडर हमारा, इसमें मैं लिख देता हूँ थोड़ा अच्छे से, तो हमारा लिस्ट बाइंड अप हो जाएगा। एक होता है हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम और एक होता है हमारा पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है, तो आपको अच्छे से होगा। हार्ट में क्या करवाता है भाई, हार्ट में करवाता है हमारा कॉन्ट्रैक्शन और पैरासिम्पैथेटिक करवाता है डायलेशन। अब यूरिनरी ब्लैडर पे आपका क्या, पैरासिम्पैथेटिक करवाता है कॉन्ट्रैक्शन, मतलब अगर हम रेस्ट लेने जा रहे हैं, अगर हमें नींद आ रही है, उससे पहले हमारा जो यूरिनेशन होता है वो हो जाता है, तो होता है कॉन्ट्रैक्शन। और ये सिंपैथेटिक सिस्टम करवाता है डायलेशन।
अब हम आते हैं हमारा जो थर्ड है, हमारा थर्ड वाला जो है गैस्ट्रिक ग्लैंड है, गैस्ट्रिक ग्लैंड है, गैस्ट्रिक ग्लैंड। अब जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है हम क्या करवाता है, हमारा जो बॉडी का HCl है वो सिक्रेट करवाता है, हमारा बॉडी का जो HCl है वो सिक्रेट करवाता है, ठीक है, HCl को सिक्रेट करवाता है। HCl को क्यों सिक्रेट करवाता है, सॉरी, HCl को क्यों सिक्रेट, मतलब कि ये अगर हमारा स्टोमक है, ये अगर हमारा स्टोमक है, इससे इसमें HCl को सिक्रेट करवाता है, इससे HCl को सिक्रेट करवाता है। अब HCl को क्यों सिक्रेट करवाता है, हम अगर खाना खाते हैं तो खाना को डाइजेस्ट करने के लिए ही तो HCl सिक्रेट करवाता है, HCl को छोड़ता है कि तू भाई जा खाना को डाइजेस्ट कर। तो हमारा जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है वो किस टाइम पे एक्टिवेट होगा, अगर मानिए हमारा पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम रेस्ट और डाइजेस्ट कंडीशन में है तो हमारा HCl तब सिक्रेट होगा जब हम रेस्ट करेंगे, डाइजेस्ट करने के लिए हमारा पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होगा, HCl का सिक्रेशन बढ़ेगा तो हमारा खाना जो है वो डाइजेस्ट होगा। यही है हमारा कॉन्सेप्ट। अगर मानिए कि हमारा HCl सिक्रेशन करवाना है, HCl कहाँ पर होता है, हमारा यहाँ पर बहुत सारे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं जिसमें हमारा HCl होता है, HCl बना हुआ होता है, इसको सिर्फ क्या करना पड़ता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड अगर कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, मतलब ऐसे अगर मानिए कि ग्लैंड है, ये अगर स्क्वीज कर जाएगा तो उसके अंदर जो HCl भरे हुए हैं वो बाहर आएगा, बाहर आके स्टोमक में हमारा जो मतलब खाना है उसको डाइजेस्ट करवाएगा। तो हमारा पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम गैस्ट्रिक ग्लैंड के लिए क्या करवाता है, कॉन्ट्रैक्शन, और हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम क्या करवाता है, डायलेशन, ठीक है, हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम क्या करवाता है, डायलेशन। अब मानिए कि हमारा जो स्वेट ग्लैंड्स है, हमारा जो स्वेट ग्लैंड्स है, ठीक है, हमारा जो स्वेट ग्लैंड्स है, हमारा जो स्वेट ग्लैंड्स है, स्वेट ग्लैंड्स मतलब कि हमारा जो पसीना आता है वो जिस ग्लैंड के थ्रू आता है वो स्वेट ग्लैंड है। ये बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। अगर मानिए कि आप भाग रहे हैं, फाइट मूवमेंट पे हैं, आप मार धड़ाधड़ मार कर रहे हैं, मारामारी कर रहे हैं धड़ाधड़ किसी के साथ, तो आपका पसीना निकलेगा। पसीना क्यों निकलेगा, वहां पर भी ग्लैंड का कॉन्सेप्ट आता है, उसमें पसीना होता है, ग्लैंड कॉन्ट्रैक्ट होता है, वहां से पसीना निकलता है, ठीक है। तो हमारा स्वेट ग्लैंड्स पे भी क्या होगा, हमारा जो सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होगा हमारा पाइट मूवमेंट पे, तो हमारा स्वेट ग्लैंड कॉन्ट्रैक्ट करेगा सिंपैथेटिक सिस्टम के लिए, और यहाँ पर पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के लिए डायलेट करेगा। मतलब कि आप कोई भी काम नहीं कर रहे हैं कि आपका पसीना बाहर आएगा, आप नींद में है, आपका क्या पसीना आएगा ऐसे करके नहीं आएगा, तो हमारा डायलेट होगा, ठीक है। अगर मानिए आप आते हैं हम आई पे, आई मतलब कि आंख पे। अगर मानिए कि आपका जो आंख है, अगर मानिए कि आप, मैंने जो पहले बोला था, आप मानिए कि एक हॉरर मूवी देख रहे हैं, बहुत ही फ्राइटनिंग सीन है, आप बहुत ही डर गए हैं, तो क्या होगा, आपका आई का जो प्यूपिल है वो बड़ा हो जाएगा। प्यूपिल क्या होगा, बड़ा होगा, इसलिए हमारा आई पे क्या होता है, प्यूपिल साइज बढ़ता है, तो होता है हमारा माइड्रेसिस, ठीक है। माइड्रेसिस और मियोसिस का मैं कॉन्सेप्ट बाद में दूंगा, आप जान लीजिए। हमारा आई जो होता है सिंपैथेटिक सिस्टम पे माइड्रेसिस दिखाता है, मतलब आंख बड़ा होता है, और अगर आप नींद में चले जाए तो मियोसिस दिखाता है, मतलब आंख छोटा हो जाता है। यही है हमारा कॉन्सेप्ट। और एक होता है ब्रोंकस। ब्रोंकस हमारा क्या होता है, हार्ट का उल्टा होता है, मतलब ब्रोंकस में हमारा जो है
पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम पे कॉन्ट्रैक्शन होगा और सिंपैथेटिक सिस्टम पे डायलेशन होगा। ब्लड वेसल्स पे क्या होता है भाई, ब्लड वेसल्स पे हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम पे ब्लड वेसल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम पे डायलेट होते हैं। यही सारे कॉन्सेप्ट है, इसको आपको याद रखना है। अगले वाले क्लास में हम न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में बताएंगे। न्यूरोट्रांसमीटर क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर कैसे काम करता है, उसके बारे में बताएंगे। आज आपको अगर हमारा जो क्लास है वो अच्छा लगा तो हमारा जो चैनल है मिस्टर कोलोजिस्ट करके, उसको सब्सक्राइब करें, उसका जो बेल आइकन है उसको क्लिक करें हमारा जो नोटिफिकेशन है वो पाने के लिए।